अभी विधायक जी आपने एक यात्रा निकाली थी, संकल्प यात्रा, मनासा से सांवलिया जी। इस यात्रा को आप धार्मिक यात्रा मानते हैं या राजनीतिक यात्रा मानते हैं? एक यात्रा मंगेश संघई जी ने निकाली खजूरी से आंतरी माता, चुनर यात्रा। एक यात्रा कुकलेश्वर से निकली आंतरी माता, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह माला हेड़ा ने। वो यात्रा में कवरेज कर रहा था जब कुकलेश्वर से आंतरी माता वाली यात्रा में, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मारू जी की संकल्प यात्रा है और ये विकल्प यात्रा है, किसी ने कहा कायाकल्प यात्रा है। ये नाम वहाँ पर लोगों के जुबां पे था। आप कुछ कहेंगे सर? मनासा जो जनप्रतिनिधि है उससे सवाल करने की हिम्मत किसी में है क्या? कोई उनसे सवाल कर सकता है क्या? क्या उनसे कोई बात कर सकता है क्या? बड़ा सोचना पड़ता है। वो सीधा निशाना माधव मारू के ऊपर लगा है। आप भी तो मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आपको कभी मना किया गया? आप कुछ भी पूछते हो, मैं कभी मना करता इस हूँ? बार मनासा क्या बोल रहा है? अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि इस बार तो माधव मारू को टिकट नहीं मिलेगा, कोई नया चेहरा आएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? जो लोग ये सोचते हैं कि माधव को टिकट नहीं मिलेगा, वो पहले सोचते थे कि हम माधव को आने ही नहीं देंगे। एक चर्चा यह भी है कि अगर पार्टी का आदेश नहीं होता है तो मारू साहब वापस नगाड़ा बजाएंगे। चर्चा देखो, आपको लगता है? तो मारू साहब 23 में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। जैसा दशहरा उत्सव है और मनासा के विधायक माधव मारू आज मेरे साथ हैं। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो अभी विधायक जी आपने एक यात्रा निकाली थी, संकल्प यात्रा, मनासा से सांवलिया जी। इस यात्रा को आप धार्मिक यात्रा मानते हैं या राजनीतिक यात्रा मानते हैं? ये विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन था, जिसमें सभी समाज, सभी वर्ग, सभी दल के लोग शामिल थे और बहुत उत्साह के साथ हुई। चूँकि एक अच्छे संकल्प के साथ, और लक्ष्य सिर्फ ये था कि भगवान के दर्शन करना है और भगवान इस यात्रा को सांवरिया सेठ अच्छे से संपूर्ण करेंगे। तो निश्चित रूप से जो आशा थी, जितनी हमने तैयारी की थी, उससे डबल लोग पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और फिर भी व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं रही, कहीं कोई व्यवस्था नहीं गड़बड़ाई और बहुत आनंद से यात्रा पूरी हुई। तो निश्चित रूप से ये धार्मिक यात्रा थी, इसलिए इतनी सफल हुई, इतने आनंद से हुई। आपने संकल्प नाम क्यों दिया है इसका? क्योंकि एक संकल्प की पूर्ति थी। मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस समय मैंने संकल्प किया था कि मैं सभी श्रद्धालुओं के साथ भगवान के दर्शन करने जाऊंगा पैदल। तो उसकी पूर्णता भी थी और इस क्षेत्र के लिए अर्जी भी लगाना थी भगवान से कि मनासा तहसील का जो समग्र विकास का जो मेरा सपना है, जो दादा का सपना था, एक बार वो पूरा हो जाए। इसी तो ये पूरी यात्रा हमने करी। उसके बाद फिर यात्राओं का दौर शुरू हुआ, फिर नवरात्रि आई। एक यात्रा मंगेश संघई जी ने निकाली खजूरी से आंतरी माता, चुनर यात्रा। एक यात्रा कुकलेश्वर से निकली आंतरी माता, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह माला हेड़ा ने। वो यात्रा में कवरेज कर रहा था जब कुकलेश्वर से आंतरी माता वाली यात्रा में, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मारू जी की संकल्प यात्रा है और ये विकल्प यात्रा है, किसी ने कहा कायाकल्प यात्रा है। ये नाम वहाँ पर लोगों के जुबां पे था। आप कुछ कहेंगे सर? ये जो विकल्प यात्रा की बात करने वाले लोग थे, अगर ये सवाल उनसे किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि धार्मिक यात्राएं करना अब सबका धर्म भी है और अधिकार भी है। अच्छे मकसद को लेकर यात्रा की तो बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक मकसद के लेकर की है, किसी को बड़ा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, यही साधारण के लिए, तो ये मकसद कभी भी धार्मिक स्वरूप में सफल नहीं होते। इसलिए धार्मिक यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक हो। मैंने अपनी यात्रा आयोजित करी तो मैंने कहीं भी ये संदेश नहीं दिया कि आपको चलना है मेरे साथ। मैंने ये कहा लोगों से कि मैं पैदल जाऊंगा सांवलिया जी, जिसको मेरे साथ चलना हो वो नाम बता दे, वो नोट करा दे, तो उनके हिसाब से व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो इसमें प्रायोजित कुछ भी नहीं था, किसी को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
राजनीतिक यात्राओं में तो नेता लोग सबको फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे को चलना है, मेरे साथ शामिल होना है कार्यक्रम में, ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन धार्मिक आयोजन में कभी भी ये सब प्रक्रिया नहीं होती, इसमें किसी को बुलाया नहीं जाता है। ज़रूरत नहीं है। लोग स्वेच्छा से, आस्था से, मन से आते हैं और वही हुआ, लोग मन से शामिल हुए, यात्रा बड़ी सफल हुई। एक यात्रा नरेंद्र नाहटा जी ने भी निकाली अभी ब्रह्मपुरा से लेकर जन्नौत। मैं उनका इंटरव्यू शूट कर रहा था। मैंने उनसे कहा, नाहटा जी इस बार कांग्रेस में तो नरेंद्र नाहटा भी है, इंद्रमल पामेचा भी है, मंगेश संगई भी है, मोहन गुर्जर भी है, सम्राट दीक्षित भी है, बहुत सारे ऐसे नाम इस बार आ रहे हैं। क्या लगता है उम्मीदवार कौन होगा? तो उन्होंने एक बात जो कही है, मैं आपके सामने उस बात को सेम टू सेम रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस में जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक है, इसलिए ज़्यादा नाम है। मनासा में इस बार कांग्रेस के जीतने की संभावना है और भाजपा में केवल 2 नाम ही है, एक सिटिंग एमएलए और एक विजेंद्र सिंह मालाएड़ा पूर्व एमएलए। तो जीतने की संभावनाएं कांग्रेस में ज़्यादा है। उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो मुझसे कह रहे थे, कांग्रेस में उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है या वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया, ये बात स्थानीय निकायों के चुनाव में पता लग जाता है कि कितना आधार बढ़ा है। ये किसी चुनाव में इनकी उपस्थिति हो जाती, ये खाली अपने मन से तय करते हैं कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया। ये पता नहीं किस जमाने की कांग्रेस की बात करते हैं। अब कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है और अगला जो हमारा 2023 का चुनाव आएगा उसके बाद तो कांग्रेस समाप्ति हो जाएगी और 2024 के चुनाव के बाद तो ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस को लोकसभा के बाद। तो निश्चित रूप से खाली ये केदने भर से मजबूत होना ऐसा नहीं है। सही बात है। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस कुल मिला के नीचे जाती जा रही? निश्चित रूप से कांग्रेस जमीन के अंदर जाती जा रही है और वास्तव में अब न तो उनके पास लीडरशिप है, न उनके पास प्रोग्राम है, न उनने कभी जनहित के कोई प्रोग्राम चलाए कि जनता के दिलों में राज करे। वैसा कोई काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया जीवन में और हमेशा झूठे वादों के दम पे लोगों को बरगला के, लोगों को झूठे सपने दिखा के कांग्रेस हमेशा राज करती रही है और उसके परिणाम भी भुगतना पड़ रहे हैं कांग्रेस को। जी। एक और जब उनका समापन जन्नौद में हुआ और वहाँ पर एक नेता के भाषण चल रहे थे, उन्होंने भाषण में एक बात कही है, मनासा जो जनप्रतिनिधि है उससे सवाल करने की हिम्मत किसी में है क्या? उनसे सवाल कर सकता है क्या? क्या उनसे कोई बात कर सकता है क्या? बड़ा सोचना पड़ता है। वो सीधा निशाना माधव मारू के ऊपर लगा है। आप भी तो मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आपको कभी मना किया गया? आप कुछ भी पूछते हो, मैं कभी मना करता हूँ क्या? सवाल पूछे तो सही, पर जायज़ सवाल हो। आप कुतर्क अगर देकर बात करेंगे तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। आप तार्किक बात करें, आप अच्छी बात करें, आप किसी भी विषय पर बात करें, विकास को लेकर बात करें, मेरे एटीट्यूड को लेकर बात करें, मेरे किसी काम को लेकर बात करें, जिसमें भी आप चाहें मेरे से बात कर सकते हैं। और कोई साधारण बच्चा भी बात कर सकता है मेरे से। तो आप देखते ही कार्यक्रमों में बच्चों किस तरह मेरे पास जुड़ते हैं, कितना प्रेम रहता है। तो जब बच्चे सबसे निश्चल रहता है बच्चा, उसको पता है कि मेरे मन में आप नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आता है, बाकी के पास क्यों नहीं जाता किसी नेता के पास? तो उसका कारण यही है कि मेरा मन साफ है और साफ मन से जब काम करते हैं तो फिर किसी से चिंता नहीं करते हैं, घबराते नहीं हैं। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि भाजपा में 2 उम्मीदवार हैं चेहरे, तो क्या भाजपा की राजनीति कांग्रेस तय करेगी? कांग्रेस ने तय कर लिया कि उम्मीदवार 2 हैं भाजपा में। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती, पूरा कैडर चलता है। और इस सब हमारे पीछे जो हमारी मूल शाखा है वो सब चीज़ें तय करती है और उसके बाद निर्णय होते हैं। निर्णय बहुत सटीक होते हैं, बहुत फिल्टर होकर निर्णय होते हैं। यहाँ कबीले वाली पार्टी नहीं है कि किसी का एक नेता दम बलशाली है तो वो उसको टिकट दिला देगा, ये भाजपा में तो नहीं होता। हाँ, भाजपा के मापदंड क्या हैं साहब? भाजपा के मापदंड हर तरीके से तोले जाते हैं। आदमी जो वर्तमान में विधायक है उसका कार्यकाल भी देखा जाएगा, उसके क्रियाकलाप भी देखे जाएंगे, उसका आचरण भी देखा जाएगा।
ऐसी बहुत सारी चीज़, और सबसे मेन तो जनता है। बिना जनता के तो कुछ होना नहीं है। तो जो जनता मांगती है, जो जनता चाहती है, वही होता है भाजपा में। इस बार मनासा क्या बोल रहा है? अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि इस बार तो माधव मारू को टिकट नहीं मिलेगा, कोई नया चेहरा आएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? जो लोग ये सोचते हैं कि माधव मारू को टिकट नहीं मिलेगा, वो पहले सोचते थे कि हम माधव मारू को आने ही नहीं देंगे। पर माधव मारू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और आज वो सोचते हैं कि अब पार्टी बदलेगी तो ऐसा क्या बुराई देखी पार्टी ने मेरे अंदर, और मेरी परफॉर्मेंस में कहाँ दिक्कत रही। मुझे शायद याद आता है कि जितना मैं समझता हूँ, जितने कार्यकाल मैंने देखे हैं लोगों के विधानसभाओं में, 5 साल के अंदर अगर मैं 3,500-4 हज़ार करोड़ के काम मनासा में करता हूँ, तो ऐसा कोई विधायक कभी हुआ हो तो बता दे। इतना काम करने के बाद भी अगर लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि नहीं लड़ना चाहिए, तो नहीं लड़ूंगा। पर जनता कहेगी, ये नेताओं कहने से नहीं मानना। नेता लोग ये थोड़ी तय करेंगे, स्थानीय नेता वो अपनी सुविधा के लिए बात करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि हर व्यक्ति का काम होता है और सीधे काम होता है। उसको किसी की धोख नहीं देना, किसी के पास जाना नहीं, किसी के पास गिड़गिड़ाना नहीं, किसी को पैसा देना नहीं, उसका हर काम होता है। तो जनता को कोई तकलीफ नहीं है। तो 23 में माधव मारू आ रहे हैं? पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऊपर से आदेश चलते हैं, उनको हमारा को पालन करना होता है और उसी के अनुरूप काम होते हैं। एक चर्चा यह भी है कि अगर पार्टी का आदेश नहीं होता है तो मारू साहब वापस नगाड़ा बजाएंगे। देखो, इस तरह की चर्चाएं, देखो इस तरह की शंकाएं, कुशंकाएं, आशंकाएं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये अनर्गल कुतर्क है कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आपको लगता है ऐसा? मेरे को तो नहीं लगता। किसी को नहीं लगता। बातें करते हैं। वो कुछ लोग ही तो सारी बातें करते हैं। परेशानी उन कुछ लोगों के साथ में है। जो दुकानें बंद हो चुकी है, सिर्फ परेशानी उन लोगों के साथ में है। मेरे पास दुकान वाला कोई काम नहीं है, और इसलिए वो परेशान है। इसलिए वो परेशान है। तो मारू साहब 23 में आ रहे हैं? मैंने कहा ना, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा काम करूँगा। अभी तो मैं लगा हूँ इस तहसील के निरंतर विकास में। चुनाव आते तक मैं लगातार कुछ न कुछ यहाँ नया लाता रहूँगा, कुछ नया करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मनासा का एक समुचित विकास हो जाए। कोई भी आदमी पद पे परमानेंट कभी नहीं होता। हर एक को कोशिश ये करना चाहिए कि मैं अपने कार्यकाल में अच्छे से अच्छा काम लोगों के लिए करके दूँ। जिस मकसद से चुनाव जीत के गया हूँ, मेरा वो मकसद तो पूरा हो। धन्यवाद मारू साहब। ये थे मेरे साथ मनासा के विधायक माधव मारू। विधानसभा चुनाव 2023 पार्टी इस बार निर्णय भी करेगी। जो बातें चल रही है कि पार्टी का उम्मीदवार बदल सकता है, उस पर भी आज हमने पूरा तरह सवाल इनसे पूछा। अब जनता तय करेगी कि विधायक किसको बनाना है। नमस्कार, थैंक यू।